हेलो नमस्कार सभी को। मैं अरविंद कुमार अरविंद मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज प्रॉफिट एंड लॉस में ही टाइप 3 पढ़ने वाले हैं। जो भी कुछ टाइप में अगर क्वेश्चंस कुछ छूट जा रहे होंगे तो उसको मिसलेनियस में हम लोग कवर करेंगे। जैसे पिछले क्वेश्चंस जो कराया था टाइप में, वहाँ पर रकम बटा मात्रा में एक और क्वेश्चंस बनते हैं जो ज़्यादातर एसएससी में पूछता भी है, पूछ दिया जाता है। एसएससी क्या, रेलवे में भी आया था, एनटीपीसी में भी क्वेश्चन को बहुत बार पूछा गया है। पूछ देगा कि अलग अलग रेट से सेम मात्रा में कोई चीज़ें खरीदी जाती है और सभी को मिला करके एक साथ किसी रेट से बेच दिया जाता है, तो वहाँ पर लाभ या हानि का प्रतिशत पूछता था। तो उसको अलग से हम लोग एक टाइप में करेंगे, क्योंकि उसमें समझाना थोड़ा सा रहता है और लोग उसमें फंसते भी हैं, इसलिए कल वाले में नहीं कराया था। तो जो भी कुछ छूट जाता है एक दो क्वेश्चन टाइप में, तो उसको मिसलेनियस में मैं रखूँगा, वो ध्यान में मेरा है। तो आप देखिए आज का जो टाइप है वो वस्तुओं पर आधारित प्रतिशत या हानि कंपैरिजन करके पूछा गया है। बोलेगा कि 25 वस्तुओं का क्रयमूल्य 20 वस्तुओं के विक्रयमूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो ऐसे जब क्वेश्चंस रहता है तो इसका तरीका बताऊंगा कि आपको कैसे दिमाग में रखना है, तुरंत आपको बनाना कैसे है। इन चीज़ों पर हम लोग काम करेंगे। पहले एक क्वेश्चन आपको समझाता हूँ डिटेल में कि क्या ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन में। डिटेल में एक क्वेश्चन कराता हूँ सिर्फ फर्स्ट वाले को। बोला गया कि 25 वस्तुओं का जो क्रयमूल्य होगा, यहाँ पर रुपया वगैरह कुछ ऐसा कहीं पर नहीं बताया है आपको इस क्वेश्चन में। तो आपको मान लेना होगा कि कुछ भी हो 25 वस्तुओं का क्रयमूल्य। तो मैं यहाँ पर मान करके चल रहा हूँ कि 25 का जो सीपी होगा वो 25 रुपया। ये मैंने मान लिया है अपने तरफ से कि 25 वस्तु है, 25 वस्तु का पूरा क्रयमूल्य क्या मैंने मान लिया 25 रुपया। 100 रुपया भी आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। 25 इसलिए मान रहा हूँ मैं क्योंकि अगर एक का चाहिए तो एक का सीपी 1 रुपया हो जाएगा। अगर एक का क्रयमूल्य आपको पता करना हो तो एक का एक, तब तो 25 का 25 रुपया होगा। ये इतना कर दिया मैंने। अब आगे बोला कि 20 वस्तुओं के विक्रयमूल्य के बराबर है, यानी कि जो 25 को खरीदने में हमें जितना पैसा लगा, कितना लगा 25 रुपया, उतना ही पैसा 20 वस्तु को बेचने से आ गया है। 20 वस्तु का एसपी है, ऐसा बोला गया है। देखिए समझिएगा, 25 को खरीदने में कितना 25 रुपया और 20 को बेचने में कितना मिला है तो 25 ही रुपया मिला है। इतना ठीक है। अब आपको लाभ या हानि का जब कंपैरिजन यानी तुलना जब करना रहेगा तो आपको सेम कंडीशन पर जाकर के, सेम वस्तु पर जाकर के पता करना होगा, क्योंकि यहाँ पर आप 25 वस्तु खरीदे थे, ठीक है, तो 25 को ही बेचेंगे तब आपको लाभ या हानि का पता चलेगा। या फिर एक पर भी जाकर के आप कर सकते हैं कि एक का सीपी कितना है और एक का एसपी कितना होगा, उससे भी आप पता कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से आप जा करके उसे निकाल सकते हैं प्रतिशत लाभ या हानि को। मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ वो चीज़ को आप फोकस क्या कीजिएगा। मैं बोल रहा हूँ कि अगर लाभ या हानि का आपको पता करना है अब यहाँ पर, तो वस्तु को सेम कंडीशन पर ले जा कर के आप कंपेयर कीजिए। चाहे तो आप बोल सकते हैं कि एक का सीपी 1 रुपया है तो एक का एसपी कितना होगा, तो एक वस्तु का भी एसपी पता कर लीजिएगा, उससे भी आप कंपैरिजन कर सकते हैं लाभ हानि का। या फिर 25 वस्तु का सीपी 25 है तो 25 का एसपी भी आपको निकाल लेना होगा, तब भी आपको पता चल जाएगा। दोनों तरीके से बताता हूं मैं। अगर आप एक पर जाना चाहते हैं तो एक का तो सीपी आपको दिख रहा है कि 1 रुपया है, ठीक है। अब यहाँ मैं लिखता हूँ कि 20 का एसपी यानी 20 को बेचने कितना में है 25 रुपया में बेचने के लिए बोला है, क्योंकि ये दोनों का अमाउंट बराबर है, ऐसे बताया गया है क्वेश्चन में। अब यहाँ 20 का एसपी अगर 25 है तो एक का एसपी क्या होगा। अगर एक वस्तु को बेचा जाएगा तो एक का एसपी हो जाएगा 25 बट्टा में 20, ये 20 आ जाता है, नीचे भाग दे देंगे। अगर इसको काटते हैं अगर आप तो 25 कट जाएगा 5 से, ये कट जाएगा 4 से, ऐसा 5 से काट दिया दोनों को। तो 5 बट्टा 4 रुपया में एक वस्तु को बेचा जा रहा है और एक वस्तु को खरीदा कितना में जा रहा था तो 1 रुपया में। तो लाभ हो रहा है क्योंकि यहाँ जो बिक्री है वो 1 से ज़्यादा हो रहा है। अगर 5 में भी 4 से भाग लगाएंगे तो पॉइंट में आएगा। या फिर
इतना ही रहने दीजिए कि 5/4 है विक्रयमूल, क्रयमूल है 1, अगर घटाएंगे तो लाभ पता चल जाएगा, घटाने पर आएगा आपका 1/4। विक्रयमूल में से क्रयमूल को घटाया तब आपको लाभ मिल गया 1/4। अब लाभ प्रतिशत पूछा है तो लाभ प्रतिशत होता है लाभ गुने 100 क्रयमूल, भी आप जानते होंगे, तो लाभ है 1/4, ठीक है, या फिर 100% बराबर क्रयमूल और लाभ का परसेंटेज भी आप निकाल सकते हैं। तो लाभ हो गया 1/4, क्रयमूल रहेगा 1, तो 1 नीचे गुना हो गया और गुने में 100 कीजिएगा तो 25% आ गया। तो 25% लाभ हुआ। क्या किया मैंने, एक वस्तु पर जा करके, आप 25 वस्तु पर भी जा करके या 5 वस्तु पर जा करके, कहीं पर जा करके आप तुलना कर सकते हैं। ध्यान सिर्फ इतना ही रखना है कि दोनों जगह पर सेम रखना है वस्तु को, यानी कि क्रयमूल की अगर जहाँ पर बात कर रहे हैं जितना वस्तु पर उतना ही पर आपको एसपी का भी बात करना होगा। 25 पर अगर जाते हैं तो 25 का सीपी तो पता है 25 रुपया, जबकि यहाँ 20 का एसपी दिया हुआ है, 20 का विक्रयमूल बराबर 25 रुपया, तो 20 का है 25 रुपया, तो 25 वस्तु का क्या होगा एसपी, 25 का एसपी निकालना है आपको अगर, तो 5 चौके 20, 55 25, क्रॉस गुना जब करेंगे आप तो 125/4 रुपया हो जाएगा। ये आपका एसपी आया, कितना वस्तु का, 25 वस्तु का। तो आप देखिए यहाँ और यहाँ ये दोनों को घटाइएगा तो आपको लाभ पता चलेगा। विक्रयमूल में से क्रयमूल को घटाएंगे, ये बड़ा हो रहा है, 25 से बड़ा रहेगा तब लाभ होता है, कम रहता तो हानि होता। भाग लगाइएगा तो ये जाएगा 30 के समथिंग, 31 के समथिंग जाएगा, तो इसलिए घटाते हैं। तो 25 चौके 100, 125 में से 100 घटेगा तो बचेगा 25 बटा में कितना, 4, ये रहा लाभ, तो लाभ रहेगा 25/4, क्रयमूल है 25 और गुने में 100, तो लाभ गुने 100 बटा क्रयमूल, 25 से 25 कट गया, 4 से 25 बाद में ये 25% आ गया इतना। तो ये तो हुआ कि ऐसा ऐसा होता है, ऐसे आपको नहीं बनाने जाना है, ये बता दिया कि कोई अगर पूछे आपसे तो कैसे आप उसको समझा सकते हैं। अगर डिटेल में कभी कोई पूछ दिया आपसे 9-10 का कोई, तो उस टाइम के लिए अब बनाना कैसे है उसको देखते हैं। देखिए जैसे बोलेगा उस हिसाब से आपको लिख देना है, रेशियो पर जा कर के बनाएंगे। अब इस क्वेश्चन को टाइप लगा लीजिएगा, इसमें लिख लीजिएगा कि वस्तुओं पर आधारित, वस्तुओं पर लाभ या हानि प्रतिशत का ज्ञात करना। वस्तुओं की संख्या पर 25 वस्तुओं के क्रयमूल, तो लिख देंगे 25 का एसपी, का मतलब गुना होता है, 20 वस्तुओं के विक्रयमूल के बराबर है, 20 वस्तु के एसपी के बराबर बोला गया है, ऐसा सिर्फ लिख देना है। जैसे बोलेगा 25 का क्रयमूल 20 के विक्रयमूल के बराबर है, बराबर बोला इसलिए बराबर कर दिए। अब यहाँ से अगर रेशियो आप निकालेंगे तो रेशियो बताए हुए हैं कि सीपी का अगर निकालना हो तो इसके कोफिशिएंट को लिख देंगे, एसपी का अगर निकालना हो तो यहाँ का जो कोफिशिएंट रहता है वो बन जाता है रेशियो उसका। तो सीपी का बन जाएगा 20 और एसपी का बन जाएगा 25। ये रेशियो आ चुका है आपके पास में सीपी और एसपी का। रेशियो चूँकि छोटा रूप में रहता है तो काट भी सकते हैं इसको आप 5 से, तो 5 चौके 20, 5 पचे 25, या नहीं भी काटेंगे तो फिर बाद में कट जाएगा, वो जब निकालेंगे हम लोग प्रतिशत लाभ वहाँ पर भी काट लेंगे फिर लास्ट में। तो यहाँ काटिए और वहाँ काटिए, बात बराबर है, रहने देते हैं इतना ही कि क्रयमूल आपके पास 20 है और विक्रयमूल आपके पास में 25 है। अब आपको पता चल रहा होगा कि 20 में खरीदा जा रहा है और 25 में बेचा जा रहा है। ये यहाँ पर वस्तु के बारे में बोला था, ये आपका अब रुपया के रूप में आ गया है, बदल गया है। अब क्रयमूल 20 मान के चलिए अब, और विक्रयमूल आपके पास 25 है। वो वस्तु चाहे 1 हो, 5 हो या 10 हो, वो सबको एक रूप में ला करके, यानी कि एक वस्तु पर आ करके ये रेशियो आपको बताया गया है 20 और 25 का। अब आपको दिख रहा होगा कि क्रयमूल जब 20 है यानी 100% बराबर 20 कीजिए। आपसे लाभ प्रतिशत पूछा है तो 25 रखेंगे अगर, तो विक्रयमूल का परसेंटेज आएगा। अगर 5 रुपया रखते हैं तो यहाँ पर लाभ प्रतिशत निकलेगा। तो क्या निकालना चाहेंगे आप, लाभ का ही प्रतिशत निकालना चाहेंगे। तो दिख रहा है आपको कि 25 में से 20 घटाएंगे
तब आपको 5 रुपया का लाभ होगा। लाभ का देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ 5, तो यही आपका प्रॉफिट परसेंट मिल जाएगा। 20 से काट दीजिए, 20 पचे 100 यहाँ कट गया, 5 पचे 25% आंसर आ गया। तो 25 अगर रखते हैं तो यहाँ पर आपको 125% आता, जो रखिएगा वो आपका आएगा। तो लाभ ही पूछा है तो इसलिए डायरेक्ट क्या रख दिए, लाभ ही रख दिए हैं। लाभ का 5 रुपया दिख रहा है यहाँ पर आपको। 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर भी ऐसा ही क्वेश्चन है कि 35 बल्लों का विक्रय मूल्य 50 बल्लों के क्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ पर पहले क्रय मूल्य लिख दिया था, विक्रय मूल्य लिख दिया है। जैसा बोलेगा उस हिसाब से आप लिख दीजिए। 35 बल्लों का विक्रय मूल्य यानी कि एसपी बोल रहा है पहले, तो यहाँ एसपी लिख देना है, बराबर का साइन देंगे। उसके बाद है 50 बल्लों के क्रय मूल्य, 50 बल्लों के क्रय मूल्य के बराबर है। अब यहाँ से रेशियो निकालेंगे किसका, एसपी और सीपी का। तो एसपी का यहाँ से 50 और सीपी का यहाँ से 35, यानी कि 35 रुपया में खरीद। अब ये बदल जाता है किस में, कीमत में बदल जा रहा है। रेशियो जब आता है तो कीमत में आ जाएगा आपका, यानी कि आप बोल सकते हैं कि 35 रुपया में खरीदा जा रहा है वस्तु को और 50 रुपया में बेचा जा रहा है। तब आपको दिख रहा होगा कि 15 का लाभ दिख रहा है यहाँ पर, तो आप लाभ बोल सकते हैं। इधर लिख देता हूँ प्रॉफिट कितना का, 15 का। रेशियो आपका प्रॉफिट का भी दिख रहा है। आपसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन में, आगे चल करके पूछा भी है कि विक्रय मूल्य और लाभ का रेशियो क्या होगा। तो विक्रय मूल्य और लाभ का रेशियो यहाँ से आप पता कर सकते हैं। ये पूरा काटने के बाद आपको रेशियो मिल जाएगा, पूरा काटेंगे तब, ठीक है। तो अब मैच करा देना है आपको सीपी का, क्योंकि परसेंटेज उसका पता रहता है आपको। तो 100% बराबर क्रय मूल्य है 35, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है तो लाभ का कितना है रेशियो, 15 रख दीजिए और यहाँ x आपका निकल जाएगा प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट निकलेगा। पॉइंट में ही शायद आएगा, देख लीजिएगा इसको काट करके। 5 से कट रहा है, 7 पचे 35 और 1 कट गया 3 बार में। 100 गुने 3 कीजिएगा तो 300 होगा और 7 से भाग जाएगा। इसमें 7 भी होगा ना, तो 7 से भाग लगेगा। तो 7 से भाग अगर लगाते हैं तो 7 चौके 28, यानी ये 4 वाला ये जो आ रहा है ऑप्शन, और भी एक ऑप्शन था लेकिन यही आपका आंसर होगा। देखिए पूरा भाग नहीं लगाने गए, 7 चौके 28, 4 वाला में एक ही ऑप्शन है और बाकी नहीं था, तो आपका बी नंबर आंसर बन गया। अब जब बनाइएगा तो सीधा क्या करना है आपको, अगर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा पूरा, तो 35 बल्लों का विक्रय मूल्य 50 बल्लों के क्रय मूल्य के बराबर है। तो ये वाला लाइन भी हम नहीं लिखने जाएंगे, इस लाइन को भी आप बचा सकते हैं। सीधा क्या कीजिएगा कि विक्रय मूल्य वाला के साथ जो भी रहेगा आपका दिया हुआ यहाँ पर डाटा, उसको सीपी लिख दीजिएगा कि सीपी आपका कितना हो जाएगा 35। क्रय मूल्य के साथ वाला जो रहेगा दिया हुआ उसको एसपी लिख दीजिएगा, तो एसपी हो जाएगा कितना 50। तो वही तो लिखे हैं सीपी 35 और एसपी 50, क्योंकि उल्टा होता है। रेशियो जब निकालेंगे तो उल्टा होगा एक दूसरे का। तो ये चीज़ें नहीं लिख करके डायरेक्ट हम यहाँ पर ही आ जाएंगे। यहाँ पर भी वैसा ही 25 वस्तु का क्रय मूल्य बोला है तो यहाँ पर तुरंत से एसपी लिख देंगे, एसपी बराबर 25। और 20 वस्तु का क्रय मूल्य बोला है तो यहाँ पर विक्रय मूल्य बोला है तो विक्रय मूल्य वाला के जगह पर क्या लिख देंगे, सीपी लिख देंगे। तो सीपी और एसपी पता चल गया तो आप तो टाइप 1 वाला क्वेश्चन हो जाता है। फिर टाइप 1 में जैसे बनाते थे वैसा फिर यहाँ पर बना लेना है आपको। 3 नंबर देखिए, यदि 75 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, यानी कि ये वाला क्या बन जाएगा, सीपी बन जाएगा आपका, 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो क्रय मूल्य वाला क्या बन जाएगा, विक्रय मूल्य बन जाता है, उल्टा हो जाएगा सीधा। तो पहले प्रैक्टिस कीजिए ऐसा ही लिख करके, बाद में जब दोबारा जब करने जाएंगे तो आपको एक स्टेप बचा लेना है। देखते हैं 3 को। 75 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 75 का जो एसपी होगा वो 60 वस्तु के सीपी के बराबर बोला गया है। आप यहाँ से एसपी और सीपी का रेशियो निकालेंगे। एसपी का यहाँ से 60, सीपी का यहाँ से 75। आप इसको काट के छोटा भी कर सकते हैं क्योंकि रेशियो ऐसे छोटा में रखा जाता है। तो 15 चौके 60, 15 पचे 75। प्रतिशत लाभ या हानि पर
कोई असर नहीं पड़ेगा। सीपी एसपी कितना भी बड़ा हो, उसको अगर छोटा आपको करना है तो कर सकते हैं, कट रहा हो अगर तो काट सकते हैं। जैसे अगर क्रैमुल दिया हुआ रहे 4000 और बिक्रैमुल दे दिया जाए 7000, ऐसा दिया हुआ है, तो आप जब भी क्वेश्चन बनाने जाएं तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्रैमुल आपका है 4 रुपया और बिक्रैमुल है कितना 7 रुपया। तो ये जो 3 जीरो बार बार जो आपको लिखना पड़ेगा उससे आप बच सकते हैं। तो सीपी के जगह 4 है, एसपी के जगह 7 है। प्रॉफिट अगर पूछेगा तो 3 हो जाएगा। प्रॉफिट परसेंट अगर आपसे पूछता है तो 100% बराबर क्रैमुल 4 हो गया और लाभ के जगह 3 रखिए, प्रॉफिट परसेंट आपको मिल जाएगा। 4 से कट गया 25 बार में, 25 दिया 75% हो जाएगा क्या आपका प्रॉफिट परसेंट। तो रेशियो पर आप निकाल सकते हैं लाभ प्रतिशत या हानि परसेंट, कोई दिक्कत नहीं होगा आपका। सीपी एसपी जितना ही बड़ा हो काट करके छोटा आप कर सकते हैं। तो सीपी है 5, एसपी है 4, तो इस कंडीशन में लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, दिख रहा होगा आपको कि खरीदे हैं 5 रुपया में कोई चीज़ को और बेच रहे हैं 4 रुपया में, यानी कि रेशियो के रूप में 1 रुपया का हानि हो रहा है। तो यहाँ लॉस लिख देते हैं, 1 का है, 1 का आपका लॉस हो गया। 5 में खरीदा, 4 में बेच दिया, तो 1 का लॉस हो गया है। तो लॉस परसेंट आपको निकालना होगा। तो आप चाहे तो ऐसे निकाल लीजिए कि 100% बराबर क्रैमुल 5 है, लॉस 1 हुआ, तो यहाँ लॉस परसेंटेज निकल जाएगा। अगर आप 4 रखते यहाँ पर तो विक्रैमुल का परसेंटेज आता और 100 से जितना नीचे जाता उतना का हानि बोलते। तो छोटा सा डाटा है, आपको दिख भी रहा है आसानी से कि 1 का लॉस हो रहा है, तो लॉस का ही वैल्यू रखेंगे तो लॉस का ही परसेंटेज आपको मिल जाएगा। जिसका रखिएगा उसी का तो परसेंटेज मिलेगा आपको यहाँ पर। तो इसलिए लॉस आ जाएगा आपका 5 से कटने के बाद कितना 20% का लॉस है। ऑप्शन में ध्यान रखिएगा कि जब भी हानि और लाभ परसेंट के बारे में दोनों आपको अगर दिया हुआ रहे ऑप्शन में तो ध्यान जरूर रखिएगा। कभी कभी क्या दे देगा 20% प्रॉफिट और 20% लॉस, 25% प्रॉफिट 25% लॉस, ऐसे करके। तो आप लॉस वगैरह देख करके ही टिक कीजिएगा। ऐसा ना हो कि प्रॉफिट 20 में देखें और प्रॉफिट वाला आप टिक कर दें, ऐसा गलती होता है। तो आप इन चीज़ों पर ध्यान रखिएगा। 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर अब थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आप चीज़ों को आप समझ रहे होंगे क्या कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर रेशियो निकाल करके बना रहा हूँ मैं। 20 मेजों का क्रैमुल x मेजों के विक्रैमुल के बराबर है। इस बार आपको यहाँ पर संख्या गायब कर दिया है और इसे कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है वही आपको इस बार दे दिया गया। ऊपर क्या कर रहे थे, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकाल रहे थे, लेकिन इस बार आपको लाभ प्रतिशत कितना हो रहा है वो आपको दे दिया गया और एक जो है यहाँ पर x रख दिया गया वस्तु के जगह पर। तो निकालेंगे उसी तरह से रेशियो फिर से। 20 मेजों का सीपी यानी 20 का सीपी बराबर x मेजों के एसपी के बराबर है। जैसा बोला गया लाइन में वैसा लिख दिया मैंने। अब यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो निकाल रहे हैं। सीपी का हो जाएगा कितना x, एसपी का यहाँ से कितना हो जाएगा 20। ये इतना आपके पास में आ चुका है। सीपी 1 रुपया, एसपी 20 रुपया। रेशियो जो भी आता है वो रकम के रूप में आपको आ रहा है, पैसा के रूप में, ठीक है। अब 25% का लाभ बोल दिया गया, यानी कि बेचा जा रहा होगा कितना में 125% में। तो हमें जब प्रतिशत लाभ पता चला तब एसपी का परसेंट आप पता कर सकते हैं। कैसे? 100 में जोड़ करके। तो 25% का लाभ का मतलब 125% में आप क्या कर रहे होंगे, उसको बेच रहे होंगे। बताया हूँ टाइप 1 में कि एसपी का अगर परसेंटेज निकालना हो तो लाभ प्रतिशत रहने पर जोड़ देंगे 100 में, हानि प्रतिशत रहने पर घटा देंगे 100 में से। तो 25 का लाभ हो रहा था तो 125 एसपी हो गया। 125 बराबर 20 कर दिया हूँ मैं। पूछा जा रहा है आपसे कि x का मान क्या होगा। x का मान मतलब सीपी ही आपसे पूछा जा रहा है। तो सीपी का परसेंटेज तो 100 होता है, 100% बराबर आपको निकाल लेना है। सिंपल काटते हैं इसको 25 से 5 बार में, 25 से 4 बार में कट गया। ऊपर भी कट रहा है 5 से 4 बार में। अब 4 चौके 16, यानी कि सीपी बराबर क्या आ गया, सीपी नहीं x समझिए,
एक्स का मान आपको निकालना था कि कितना वस्तु, तो एक्स के जगह पर आपका आ जाएगा कितना 16 वस्तु। सीपी यहाँ पर नहीं एक्स लेकर के चलिए, तब ज़्यादा समझ में आपको अच्छा रहेगा। यानी कि एक्स का मान 16 आ गया। आप बोल सकते हैं अब कि 20 मेजों का क्रय मूल्य 16 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो ये आपका आ गया 16 इसका आंसर। इसी तरह से आगे एक और क्वेश्चन दिया हूँ मैं 5 नंबर। 33 पुस्तकों का क्रय मूल्य, कोई फॉर्मूला नहीं यूज कर रहा हूँ, जैसा बोला गया है वैसा ही लिख करके रेशियो निकाल लिया मैंने। बाकी आपको जब मैच कराने वाला काम करना था कि एसपी अगर दिया हुआ है तो एसपी का परसेंटेज, सीपी अगर आपसे पूछा गया है, जैसे सीपी के जगह ही तो एक्स रखा हुआ है, तो सीपी का 100% होता है, यानी 100% बराबर ही एक्स का मान आपको निकालना था। ऐसा आप समझिए। यहाँ पर किसी प्रकार के मन में अगर डाउट उठता हो तो पूछ सकते हैं। आपको अभी उतना है मौका कि आप पूछिए, जब भी टाइम मिलेगा आपको कोशिश करूँगा कि बता दूँ मैं। जब भी टाइम मिलेगा आप मैसेज भी कर सकते हैं। 33 पुस्तकों का क्रय मूल्य उतना ही है जितना एक्स पुस्तकों का विक्रय मूल्य है। उतना ही जितना, ये अगर वर्ड आ जाता है इसका मतलब वो बराबर करने के लिए आपको बोला जा रहा है। मेरी हाइट उतना ही है जितना कि आपका, यानी हमारा और आपका दोनों का हाइट बराबर है, तो उतना ही जितना ये शब्द आता है इसका मतलब बराबर करने के लिए बोल रहा है आपको। तो 33 पुस्तकों का क्रय मूल्य, तो 33 का क्रय मूल्य यानी सीपी लिख दिया मैंने, उतना ही है जितना एक्स पुस्तकों का विक्रय मूल्य, यानी एक्स पुस्तकों का एसपी, आपस में ये दोनों क्या हो जा रहे हैं, बराबर हो जा रहे हैं। तो रेशियो निकालता हूँ फिर से सीपी और एसपी का। सीपी का यहाँ से एक्स हो जाएगा, एसपी का यहाँ से 33 हो गया। ये आपका रेशियो आ चुका है। तो अब आपको दिख रहा होगा कि 33 जो है वो एसपी का है, आपका रेशियो एसपी का। तो एसपी का रेशियो है, तो क्या आपको एसपी का परसेंटेज है पता? तो पता कैसे चलेगा? यहाँ जो दिया है कि 10% का लाभ हो रहा है, तो 10% के लाभ वाले कंडीशन में एसपी का परसेंट कितना बन जाता है, 110%। 10% लाभ में बेच रहे हैं, इसका मतलब 110 में बेच रहे होंगे, तो 110% बराबर आपका हो जाएगा 33। पूछा गया है आपसे कि x का मान क्या होगा। x का मान कहने का मतलब सीपी आपसे पूछा जा रहा है, क्योंकि सीपी के जगह पर ही तो x आपने लिखा है। तो सीपी का परसेंटेज होता है 100, तो 100% बराबर x। x का मतलब सीपी आपका निकल जाएगा। काटेंगे यहाँ पर अगर आप, तो हाँ, इस क्वेश्चन में कहीं पर भी रुपया वगैरह में आपसे नहीं कभी भी पूछेगा क्वेश्चन, क्योंकि रुपया का कहीं चर्चा ही नहीं किया, तो रुपया आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। क्या क्या पूछ सकता है, जैसे ऊपर देख रहे थे कि प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि पूछा, नीचे आपसे क्या वस्तु दिया हुआ था, तो वस्तु ही आपसे पूछ रहा है कि कितना वस्तु आपने खरीदा या कितना आपने बेचा है। तो इसलिए यहाँ कटने पर 0 से 0, 11 से 3 बार में काटिएगा, तो 11 से 3 33 कट जाएगा, और 3 गुने 10 कीजिएगा तो x का मान क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। यानी कि आप अब बोल सकते हैं कि 33 पुस्तकों का जो क्रय मूल्य है वो 30 पुस्तकों का विक्रय मूल्य के बराबर है, ऐसा उसको कहना था। आप उस तरह से आप लिख सकते हैं। फिर देखिए अब आगे 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर भी ऐसा ही है कुछ। 6 नंबर बोला गया कि 24 वस्तुओं की कीमत x वस्तुओं को बेचकर प्राप्त की गई आय के बराबर है। यदि इस लेन देन में 25% की हानि होती है तो x का मान। अब ये 2 क्वेश्चन हमने लाभ वाले पर देख लिया, और एक लास्ट का क्वेश्चन यहाँ 6 नंबर जो है वो हानि वाले पर है। तो इसको भी उसी तरह से बनाना है, यानी 24 वस्तुओं का जो कीमत है, यानी कि लागत मूल्य, यहाँ पर लागत मूल्य है आपका। लागत मूल्य बोला गया है कि 24 का जो सीपी होगा वो x वस्तुओं को बेचकर, यानी कि एसपी के बारे में बोला जा रहा है, x वस्तु जितना भी बेचा जाएगा, x वस्तु को बेचकर जो प्राप्त होगा पैसा उसके बराबर है। समझिए, कथन जो है अलग अलग तरीके से स्टेटमेंट या वर्ड जो है यूज किया जाता है, आपको फंसना नहीं है, आपको सही से तैयारी रखना है उस पर। तो 24 का जो सीपी है वो x वस्तुओं को बेचकर जो भी प्राप्त होगा पैसा
उसके आपस में क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। अब यहाँ से अगर आप रेशियो निकालेंगे CP और SP का, तो CP हो जाएगा यहाँ से x और SP का यहाँ से 24। ये रेशियो पता होना चाहिए आपको कि एक दूसरे के जो कोफिशिएंट होते हैं उसका उल्टा करने पर यानी कि उसका रेशियो मिल जाएगा। तो CP का रेशियो SP के कोफिशिएंट और SP का रेशियो CP के कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मतलब गुणक होता है, उसके गुणा में क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि CP 1 है, SP 24 है, तो यहाँ पर तो पता आप नहीं कर सकते हैं कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, क्योंकि CP का मान ऐसा आपको रेशियो के रूप में नहीं दिया हुआ है। लेकिन क्वेश्चन में बोल दे रहा है कि यदि इस लेन देन में 25% की हानि होती है, तो 25% की हानि होने का मतलब वो कितना परसेंट में बेच दे रहा होगा सामान को, 75% में। जब भी हानि होगा तो 100 में से घटाएंगे, लाभ होगा तो 100 में जोड़ देंगे। तो 75% बराबर 24 क्यों करेंगे, क्योंकि SP का मान आपका रेशियो के रूप में 24 दिया हुआ है। तो SP बराबर 24 लिख दिया, परसेंटेज के रूप में 75% हो जाएगा। आपसे x का मान पूछा गया होगा, x का मान, तो x का मान यानी CP पूछ रहा है आपसे, तो CP का परसेंटेज 100 होता है, 100% बराबर x आपको निकाल लेना है। काटता हूँ इसको अगर, तो 25 तिया 75, 25 चौके 100 कट गया। 3 से ऊपर इसको काट सकते हैं, 8 बार में कट जाएगा, 8 चौके 32 यानी x का मान 32 आ गया। ये आपका आंसर है, B नंबर ऑप्शन। ठीक है, अब समझते हैं यहाँ पर आगे का जो क्वेश्चन है 7 नंबर। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो आपको भी देखने में दिक्कत होते होंगे, तो इसलिए छोटा छोटा ही वीडियो रखेंगे। तो आगे हम लोग फिर से कोशिश करेंगे कि इसमें कुछ और बताया जाए जो आज बताए हैं, और कुछ क्वेश्चन कराने के बाद, कुछ बताने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे जो दिया हुआ है क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है कि 21 वस्तुओं को बेचकर एक दुकानदार एक वस्तु की बिक्री मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। थोड़ा सा अलग है लेकिन आसान है, वहाँ पर भी, वहाँ पर मान करके हम लोग कुछ बनाएंगे। मान करके मान लेंगे कि 21 वस्तुओं को बेचकर, 21 वस्तु को 21 रुपये में बेचा जाएगा, तो एक वस्तु को 1 रुपया में बेचा जाएगा। ऐसे करके भी हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग पढ़िए, एग्ज़ाम लेट हो रहा है वो थोड़ा सा निराशाजनक है रेलवे वाले के लिए। SSC वाले में भी देखिए अभी तो कुछ फास्ट करना शुरू किया है, तो पढ़िए। क्या बोला जा सकता है इसमें, जो तैयारी में है उनको तो लगे हुए रहना चाहिए। नहीं तो अगर लग रहा हो कि टाइम ज़्यादा जा रहा है मेरा, तो कोई और चीज़ में आप हाथ आजमा सकते हैं अगर मन नहीं लग रहा हो। अगर पूरा दृढ़ आपका निश्चय है कि नहीं मुझे सरकारी नौकरी लेना ही है, तब फिर आपको और लोगों से ज़्यादा मेहनत करना होगा। बाकी लोग अगर आराम कर रहे हैं तो आपको तैयारी में अच्छे तरीके से और लगे हुए रहना चाहिए। ठीक है, देखते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में आगे से।